Hello, good morning students. How are you? Today we will discuss the same topic, that is website concept, and new subtopic is web pages, types of web pages. So already we have discussed already web pages. What are the web pages? So there are two types of web pages, static web pages and dynamic web pages. So what is the web pages? The static web pages are very simple pages written in language such as HTML में लिख सकते हैं, JavaScript, CSS. They are different types of web pages languages. When a server receive a request for a static web pages, then the server send the response to the client without doing any additional process. And these web pages are seen through a web browser as these were designed. In static web pages, pages will remain the same until someone change it manually and deploy those on web server. Means आपने एक वेब पेजेस डिज़ाइन किया, उसमें आपने कुछ सेटिंग्स लगा दी and uploaded to the server. When someone request for that web pages, the page as it is sent to the web browser and displayed the screen of the user, and it will no will be changed to इन बिटवीन. मीन्स कोई चेंजेस इसके बिटवीन में नहीं किया जाता, इसको एज इट इज़ जैसा है वैसे ही आपको डिस्प्ले किया जाता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक. स्टैटिक का मीन्स होता है फिक्स. अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो जो उसका डेवलपर है ही विल बी मेक सम चेंजेस एंड देन अगेन अपलोड ऑन वेब सर्वर. देन वी हैव टू रिक्वेस्ट फॉर दैट पेज, देन इट विल बी changes will effective. So this is the static web pages. Dynamic web pages are more efficient and used in current scenario. Dynamic web pages are written in language such as JSP, ASP and PHP. Means they are higher level languages are which is used to design websites, and they are very interactive and they are very जो कि इसको हम कह सकते हैं कि आपके जो साइट्स है उसको इंटरेक्टिव मोड में चेंजेस कर देती है. इन डायनेमिक वेब पेजेस द कंटेंट ऑफ पेजेस वेरीज एज पर द रिक्वायरमेंट एंड इट्स विजिटर. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी लॉग इन टू एनी वेबसाइट देन आवर नेम इज डिस्प्लेड. सिमिलरली इफ़ अदर पर्सन लॉग इन ऑन द सेम साइट हिज नेम विल बी डिस्प्लेड. तो इसका मतलब क्या है, जो उसको साइट को लॉग इन करेगा तो उनके पेजेस, उनके नाम भी वहाँ पर डेवलप हो विजिबल होते हैं. तो इट मीन्स इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द यूज़र. इट टेक मोर टाइम टू लोड देन द स्टैटिक वेब पेजेस की ज़्यादा टाइम लगती है अपलोड होने में. ठीक है. डायनेमिक वेब पेजेस आर यूज्ड वेयर द इंफॉर्मेशन इज चेंज फ्रिक्वेंटली. फॉर एग्जांपल स्टॉक प्राइस, वेदर इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पर ये स्टैटिक पेज इंफॉर्मेशन चेंज हम इस साइट्स को यूज़ करते हैं, वेब पेजेस को. ठीक है. तो यहाँ हम डिफरेंस देख लेते हैं दोनों का. स्टैटिक पेज विल रिमेन सेम अंटिल समवन चेंजेस इट मैनुअली. जब तक कोई मैनुअली चेंज नहीं करता ये चेंज नहीं होते हैं. कंटेंट ऑफ पेज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट विजिटर्स. ठीक है. स्टैटिक वेब पेज आर रिटन इन HTML, JavaScript such language, and dynamic pages are written in CGI, AJAX, ASP, ASP.NET. ठीक है. डिफरेंट. तो डायनेमिक वेब पेजेस के लिए डिफरेंट लैंग्वेज और स्टैटिक वेब पेज के लिए डिफरेंट लैंग्वेज. लेस कॉम्प्लेक्सिटी. कम कॉम्प्लेक्स होती हैं, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं डायनेमिक वेब पेजेस. इन्फॉर्मेशन आर चेंज रेयरली. स्टैटिक पेज में हम इंफॉर्मेशन को बहुत कम ही चेंज करते हैं. डायनेमिक में चेंजेस फ्रिक्वेंटली होती है. लोडिंग में स्टैटिक वेब पेजेस आर टेक लेस टाइम बट डायनेमिक पेजेस आर टेक मोर टाइम टू लोड. डेटाबेस इज़ नॉट यूज्ड. स्टैटिक वेब पेज में कोई डेटाबेस यूज़ नहीं होता, बट डायनेमिक में हमको डेटाबेस यूज़ करना पड़ता है. ठीक है. तो दीज आर द डिफरेंसेस. नाउ व्हाट इज़ वेब सर्वर. अभी हमने वेब पेज पढ़ा. नाउ वेब सर्वर. व्हाट इज़ वेब सर्वर. वेब सर्वर इज़ ए कंप्यूटर where the web content is stored. Actually it is it is a computer where your website content are stored. Basically web server is used to host the websites and deliver the resource requested through web browser. Means आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, आपने डेवलप किया एक पेजेस, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, तो यू हैव टू, आपको इसको इंटरनेट पे स्टोर करना है. वट इज़ इंटरनेट. इंटरनेट पे स्टोर का मतलब क्या, कोई मतलब क्या होता है. अगर आप देखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वो हवा में स्टोर होगी. इट विल स्टोर समवेयर. जहाँ पर इसको आप स्टोर करेंगे जब तो कोई यूज़र इसको चेक कर पाएगा. तो देयर इज़ वेब सर्वर बनाए जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट को स्टोर किया जाता है, और इसको हर कोई यूज़ नहीं कर सकता. दे आर सर्टेन कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वेब सर्वर को
हैंडल करती हैं। तो दे स्टोर द, क्योंकि और हमें वो स्पेस खरीदना पड़ता है, वी हैव टू बाय द स्पेस टू स्टोर दैट वेबसाइट। हो सकता है कि आपकी 10 MB की है, 100 MB की है, 1 GB की वेबसाइट है, तो यू हैव टू परचेज द स्पेस फ्रॉम वेब सर्वर्स, या जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वेब सर्वर को हैंडल करती है, एंड देन योर वेबसाइट इज स्टोर दैट स्पेस एंड इट विल विजिबल टू ऑल द यूज़र व्हेन इट इज़ होस्टेड, उसको होस्ट किया जाता है। तो एट दिस इज़ ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस टू डेवलप एंड होस्ट द वेबसाइट। तो हम यहाँ शॉर्ट में देखेंगे कि तो वेब सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है, नॉर्मली कंप्यूटर है, मिस उसके बाद थोड़ी एडिशनल हार्डवेयर एंड फीचर्स होती हैं, एंड इट विल स्टोर द वेबसाइट कंटेंट। ठीक है, तो in more technical term, it is a program that use HTTP for serving files that create web pages for user in response to request। means if any user request, जैसे वेब ब्राउज़र है, आपने एक साइट को रिक्वेस्ट किया, वेब सर्वर क्या करेगा, उस HTML उस फाइल के पूरी वेबसाइट को आपको नहीं दिखाएगा, वो उस पर्टिकुलर पेज को ही दिखाएगा जो आपने रिक्वेस्ट किया। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड वेब सर्वर। तो ये आपका वेब सर्वर है जहाँ आपकी वेबसाइट स्टोर होती है। एक्चुअल में यहाँ आपकी वेबसाइट स्टोर्ड है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वेब सर्वर। तो आज वेब सर्वर की हम फीचर्स देख लेते हैं। सिक्योर होता है सबसे बड़ा, इसके सिक्योर नहीं होगा तो सारी वेबसाइट्स का डेटा आपका हैकर्स द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है या उसका डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फास्ट इन स्पीड मींस हाई बैंडविड्थ, अगर अच्छी स्पीड है तो उसकी बैंडविड्थ अच्छी होगी। बैंडविड्थ का मतलब है कि डेटा को अपलोड करना और डाउनलोड करना ज़्यादा स्पीड से होगा। एबल टू मिटिगेट बैंडविड्थ कंजेशन मींस, मिटिगेट का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन करना बैंडविड्थ कंजेशन के हिसाब से। ठीक है, मैक्सिमम अप टाइम्स मींस ऑलवेज रिस्पॉन्स, अगर अप टाइम अच्छा है तो रिस्पॉन्स अच्छा है, मींस आप कोई भी रिस्पॉन्स करते हैं तो ये नहीं आएगा कि साइट बहुत बिजी है अभी या हैंग हो रही है। ठीक है, सपोर्ट मोस्ट ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मींस जितने भी सर्वर, जहाँ पर सर्वर है, जो सर्वर को सपोर्ट करती है लैंग्वेजेस, वो सभी को ये सपोर्ट करते हैं। इजी यूज़र इंटरफेस होता है वेब सर्वर का, और वर्चुअल होस्टिंग आप कर सकते हैं। वर्चुअल होस्टिंग मतलब है कि आपको फिजिकली स्टोर नहीं करना, आप उसको वर्चुअली स्टोर भी कर सकते हैं वेब सर्वर के अंदर वेबसाइट्स को। तो फॉर टुडे these are the topics, you have to prepare the notes of all the topics and always revise the chapters. Thank you, have a nice day.